जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे साल के अंदर बहुत बड़े एयरपोर्ट की सौगात और ये पहला अवसर होगा कि चुनावी कार्यक्रमों का अगर छोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर अमृत प्लांट की आधारशिला रखना होगा। 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से उनका क्योंकि पुराना लगाव भी है, वो प्रभारी भी हरियाणा संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं। उनका रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रह कैसे हरियाणा तरक्की करे। लगातार जो हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश हिसार के एयरपोर्ट के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना किसियानी वो बात हो रही है। जब इतने काम हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को सहनी होती जनता नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार करती है, नायब सिंह जी की जय जयकार करती है, इस बात से उनको तकलीफ होती है। आज एयरपोर्ट वहाँ पर चालू हो रहा है, अयोध्या जी के लिए वहाँ से फ्लाइट शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है सांसद कि इस प्रकार से इतने अच्छे काम कर रहे हैं। शिक्षा की कांग्रेस सांसद है, उन्होंने प्रदेश की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं कि स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है और स्टूडेंट नहीं है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर बात के ऊपर समग्रता के साथ अगर विचार करेंगे तो इस बात ध्यान में आती है कि ये सरकार आने के बाद कैसे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। न केवल शिक्षा देने का काम किया जा रहा है बल्कि नई शिक्षा नीति देश में ला करके उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, बच्चे तक शिक्षा पहुँचे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, इस बात की चिंता की जा रही है। जो सांसद महोदया शैलजा जी हमारी बड़ी बहन है, तो आज इतनी चिंता करते हैं। उनके राज में अगर चिंता की होती तो युवाओं की इतनी बर्बादी नहीं होती। उनके राज के अंदर नौकरियां दिखती थी या इनके मुख्यमंत्री से लेकर के इनके बड़े नेताओं के परिवारों को मिलती थी। आज वो सारी व्यवस्था बदलने का काम, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का कोई मौका बढ़ता है। बिजली महंगी हुई है, देखिए आप देखेंगे मैंने जैसे कहा शिक्षा के मामले में अगर पूरा इसका आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे बिजली का भी 2014 के बाद से यानी कि 15 से लेकर के अब तक इतनी ज़्यादा बिजली लोगों ने देने का काम किया और बिजली में रेट कितने बड़े बिजली के आप उठा कर पहले कोई हिसाब किताब लगा करके देखेंगे तो आप पाएंगे पहले के मुकाबले आम उपभोक्ता की जेब से कम पैसा निकलता है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज बहुत सारे गाँव में हरियाणा के 6000 के आसपास गाँव में आज 24 घंटे बिजली देने का काम हमारे नायब सिंह जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में 2014 से लेकर के 19 तक का कार्यकाल था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को 35% सब्सिडी सोलर सिस्टम के ऊपर देने का एक अभियान शुरू किया था। माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 40% सब्सिडी, उसमें 75% सब्सिडी दे करके किसान को सोलर का ट्यूबवेल हमने देने का काम किया था। हज़ारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों को आपके सिरसा में भी उसका लाभ मिला, लाखों किसानों को हरियाणा प्रदेश में लाभ मिला। आज ऐसे किसान हमारे भाई हैं जो सोलर सिस्टम से अपना ट्यूबवेल चलाते हैं और बिजली का बिल उनका 0 है। और इसी प्रकार से घरेलू जो उपभोक्ता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी स्कीम लेकर के आई है सूर्य घर योजना के माध्यम से कैसे न केवल घर का बिल 0 हो बल्कि उस बिजली की बचत करके जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बचेगी उसको वापस ग्रिड में दे करके और भविष्य में उसकी जेब में 2 पैसे आए। हमारी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की बात कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जैसे मैंने कहा उनके पास ना विजन खुद का है पार्टी का, ना उनके नेता का है, दिशा हिंदू पार्टी है और इसी प्रकार से बोखाट में इस प्रकार के सवाल वो करते हैं। धन्यवाद। एक बड़े